तो इससे किसी को इनकार नहीं कि आपको गुस्सा हो सकता है, आपको नाराजगी हो सकती है, आपको प्रदर्शन करने का भी हक है, लेकिन इस तरह से एग्रेसिव हो जाना, हिंसक हो जाना, आगजनी करना, क्या इससे किसी समाधान तक पहुंचा जा सकता है? जवाब हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी ये जो नाराज छात्र हैं या युवा हैं, ये क्या कह रहे हैं सरकार से, सुनिए। इसमें भर्ती हुआ था, फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ है, अभी तक रिटर्न नहीं आया है और हम लोग का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया है। बोलिए हम लोग क्या करें? हम लोग दंगा करूंगा, नहीं होगा तो DOT वापस होना चाहिए। सबसे 3 मांग है। पहला कि DOT वापस लिया जाए, दूसरा जो 2019 में फिजिकल हुआ था उसका रिटर्न लिया जाए, तीसरा जो ये 4 साल का नौकरी इसको कम से कम 15 साल कर दिया। सर इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं जो ये 4 साल का आर्मी का बहाली आने वाला है, ये ना हो। आज जितने लड़कों का मेडिकल क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, उनका एग्जाम हो, जो कैंसिल हुआ है उनका एग्जाम हो, एयरफोर्स सबका, एयरफोर्स में भी सबका। हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं DOT वापस ले, जल्दी से जल्दी भर्ती रैली ओपन करें। छात्रों का ही आंदोलन है ये जो हम लोग है, सो इसमें किसी भी राजनीति पार्टी का जो है किसी का हस्तक्षेप ना हो और हम लोग अपना मांग है सरकार से हम लोग ले लेंगे। कोई राजनीति दल वाला जो सोचेगा इसमें हम अपनी रोटी पकाएं तो यहाँ पे ना आए, उनके लिए ये जगह नहीं बना है। मतलब हम लोग दौड़ निकाल चुके हैं, मेडिकल फिट लेकर। हम लोग का CE का एग्जाम 2 साल से रुका हुआ है, हम लोग का एग्जाम ले और DOT वापस ले। सर हम लोग का डिमांड यही है, जो 2020 में जो भर्ती रैली हुआ था उसका जो लड़के बच्चे फिजिकल मेडिकल जो पास हो गए उनका जल्दी रिटर्न कराया जाए और DOT का जो भर्ती है उसको हटाया जाए। हमारी सेना की लिखित भर्ती परीक्षा 2 साल से लटकाया गया है। हमको 6 दिन के अंदर लिखित भर्ती परीक्षा की ऑफिशियली वेबसाइट चाहिए। और आइए अब आपको जल्दी से यह भी दिखाते हैं कि प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है और उसके जवाब में सरकार की दलील क्या है। तो एक तरफ प्रदर्शनकारियों की मांग है और दूसरी तरफ अग्निपथ पर सरकार की दलील है। प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि अग्निपथ योजना वापस हो जानी चाहिए, इस योजना के तहत भर्ती नहीं होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि अग्निपथ जो योजना है वो युवाओं के हित में है, सेना के हित में है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया यही चलेगी। ये जो दूसरी बड़ी मांग है इसको आप थोड़ा सा समझिए। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि 2019-20 में एक भर्ती रैली हुई थी, उसमें वो फिजिकल पास कर चुके हैं, मेडिकल भी पास कर चुके हैं। अब ऐसे उम्मीदवारों का जो रिटन एग्जाम है, लिखित एग्जाम है, उसे लिया जाए। उनकी कोई गलती नहीं है, एग्जाम लेकर उन्हें भर्ती किया जाए। सरकार कह रही है कि अब सेना में सिपाहियों की जो भर्ती होगी वो अग्निपथ योजना के तहत ही भर्ती होगी और यहीं पर दोनों के बीच में क्लैश है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि जो युवा पहले से फिजिकल और मेडिकल एग्जाम पास कर चुके हैं और सेना में नौकरी करने के लिए 2 साल से अपने रिटन एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, अदिति, बड़ा सवाल यह है कि उनका क्या होगा। सवाल ये है और सवाल ये भी है, जो युवाओं को सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि 4 साल बाद जब 75% जो रिक्रूटमेंट्स होंगे और उनमें से 75% बाहर निकलेंगे 100% में से, क्योंकि 25% को ही आर्मी एब्जॉर्ब करेगी, उन 75% का भविष्य क्या होगा। हालांकि सरकार द्वारा इस चिंता को एड्रेस करने की कोशिश की गई। प्रदर्शन की आग को शांत करने के लिए देश के रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, वायुसेना प्रमुख सब आगे आए। सरकार ने इस बार सेना भर्ती में शामिल होने के लिए जो जरूरी उम्र सीमा है, अपर एज लिमिट इसे कहना चाहिए, उसे बढ़ा दिया। पहले उम्र सीमा 21 साल तक थी, उसे 23 साल कर दिया गया। सेना प्रमुख ने कहा 2 दिन में भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन बावजूद इसके विरोध थमा नहीं है। एक तरफ अग्निपथ की आग है, तो दूसरी तरफ बुझाने के प्रयास भी जारी है और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे तक इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। रक्षा मंत्री ने युवाओं से शांति बरतने की अपील की। वहीं आर्मी चीफ
जनरल मनोज पांडे ने युवाओं को अग्निपथ योजना के फायदे गिनाए, जिस योजना के जरिए अब सेना में जवानों की नई बहाली होगी। युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी अग्निपथ योजना के समर्थन में है। वायुसेना प्रमुख अग्निपथ योजना के बारे में जागरूक करने के लिए अगले 7 दिनों तक एयरबेस और एयरपोर्ट सिलेक्शन सेंटर्स के दौरे पर होंगे। इस चेन से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। सेना के बड़े बड़े अफसर अग्निपथ पर युवाओं में भड़के आक्रोश की आग को बुझाने के लिए आगे आ रहे हैं। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू ने भी जी मीडिया से अग्निपथ योजना पर बात की। गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको बोला है कि अगर 10वीं क्लास से आ रहा है तो आपको 12वीं क्लास माना जाएगा, ताकि आगे आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते तो कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने बोला है कि आपका ये जो 4 साल की नौकरी है उसको स्किल के दौरान आपने जो सीखा है उसको क्वांटिफिकेशन किया जाएगा। गवर्नमेंट ने सोच विचार करके ऐसा कई प्रावधान किया है ताकि एक यंग जवान को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हो। जो लोग सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन ये गारंटी नहीं दी जा रही कि सेना में 4 साल की नौकरी के बाद जब 75% जवान रिटायर होंगे तो उन्हें नौकरी मिल ही जाएगी। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.